जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं साथियों आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। जहां हमें किसी भी एग्ज़ाम की डेट ही नहीं देखने को मिल रही, वहां पर हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि CISF, SCM एंड ASI की एग्ज़ाम डेट आ गई है। ASI स्टेनो की एग्ज़ाम डेट हमें देखने को मिल गई है। जो भर्ती 418 पोस्ट पर थी, 2020 की भर्ती थी, जिसकी अप्लाई 26 सितंबर 2022 को हुई थी और 26 अक्टूबर 2023 तक चला था। तो उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है 30 और 31 अक्टूबर। जी हाँ साथियों, 30 और 31 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक तरह से आपके लिए दिवाली का धमाका है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और आपका जो ट्रेड होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये नोटिस है, नोटिस में आप देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी हैं वो सब दे रखा है। तो हम अपने एग्ज़ाम पे चलते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। PT PST आपका हो चुका है, DV आपका हो चुका है। अब आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। इतना समझ आ गया? तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिंपल सा। रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आंसर किया जाएगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर ट्रेड करा लिया जाएगा। ये है सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा नोटिस है, और नोटिस में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित कुछ जानकारी दे रखी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पर 13 से के आसपास कुछ है। हाँ, देखिए ये रहा हमारा एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड मोड, किसी में भी हो सकता है, या तो आपका OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड। कैंडिडेट हो क्वालिफाई, तो जो भी कैंडिडेट ने PT PST और DV क्वालिफाई किया है उनको अब रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है 31 और 30 अक्टूबर को। ओके, CBT या फिर OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल कंडक्ट क्या होगा, 100 क्वेश्चन कंडक्ट करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट फिर भी साथियों, आप सभी ध्यान से पेपर को करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं अगर हम ज़्यादा गलत कर देते हैं तो। ठीक है, 4 पार्ट आएंगे। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट B में जनरल नॉलेज, पार्ट C में अर्थमेटिक, और पार्ट D में इंग्लिश और हिंदी। 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स, 2 घंटे का समय। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड विद द बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये कह रहा है कि जो रजिस्टर कराया था आपने एट द टाइम ऑफ PT PST, वही आपको आइडेंटिटी अपनी लेके जानी है जो DV और PT PST में आपने लगाई है। All questions will be objective type. Written exam will be conduct English और हिंदी language under OMR और computer based test CBT mode only. There shall be no negative marking. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू CISF वेबसाइट। तो यहाँ पर जाकर आप डेट देख सकते हैं। देयर शैल बी नो प्रोविज़न ऑफ द री एवेल्यूएशन, यानी कि कोई प्रोविज़न नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी पेपर का रीचेकिंग कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है री एवेल्यूएशन का या रीचेकिंग का ऑफ द स्कोर। नो कॉरस्पॉन्डिंग इन द रिगार्ड शैल बी एंटर एंड ट्रेंड। अब टेंटेटिव आंसर की ऑफ द रिटन एग्ज़ाम विल बी प्लेस्ड ऑन द CISF वेबसाइट, दिस वेबसाइट। एंड रिटन एग्ज़ाम है वो किस लेवल का आएगा, 12th स्टैंडर्ड का आएगा, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन भी 12 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा है कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको एग्ज़ाम में नहीं लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाना है। दे शुड देयर नॉट ब्रिंग द सेम इनसाइड द, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु आर प्लेस्ड इन मेरिट,
तो जिनका मेरिट में नाम आएगा वो क्या है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे पैरा 5.4 और 5.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, दिस टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर। तो स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। उसके बाद आप मेडिकल देखेंगे, पीटी, पीएसटी, डीवी रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। मेडिकल में जो ये जानकारी दे रखी है आप पढ़ सकते हैं। फिट एंड फिट कैसे होगा, कैसे आपको डिक्लेयर किया जाएगा, फिट और फिट यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। आपको जो सीवीटी एग्ज़ाम होगा उसमें इतने इतने मार्क्स आपको, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन को 35%, SC ST OBC को 33% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस यहाँ पर देख सकते हैं, ये किस किस के लिए है ये देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य थी, जो हमारा स्किल टेस्ट होगा वो किस किस पोस्ट के लिए होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने स्किल टेस्ट पर। देखो यहाँ पर दे रखा है कि आफ्टर एग्जामिनेशन रिटन एग्ज़ाम कैंडिडेट हु आर प्लेस्ड इन मेरिट, तो उनका क्या होगा, टेस्ट होगा 5.4 और 5.5 के अकॉर्डिंग। जैसे ASI के लिए, स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर के लिए, इनके लिए यहाँ पर टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, तो ये थी जानकारी। बाकी आपको कोई जानकारी, ये अगर आपको नोटिस चाहिए तो प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तसल्ली से आप हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम डेट आ गई है। जो भी बच्चे CISF, SCM, ASI स्टेनो का वेट कर रहे थे, तो आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और तैयारी करें अपने उसकी पेपर की। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।